इंसान ने इंसान को डस लिया, मुसलमान ने मुसलमान को डस लिया। हाल ये है कि मुसलमान लड़कियों के वीडियोस माज़अल्लाह इस इंटरनेट पर वायरल होते हैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ। होटलों में माज़अल्लाह मुसलमान लड़कियां दरियाफ्त हो रही हैं। 10 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, और मुसलमान सिर्फ आपस की झगड़ों में, लड़ाइयों में। अब मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत देर से बैठे हैं, उनको अब जाने दीजिए, हाजत होगी कोई। मेरी तरफ देखें, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं मेरी तरफ देखें। जब इस तरह इस कदर हालात ऐसे हो जाएं और फिर कौम आप भी यही जहेज वगैरह के चक्कर में लगी, तो कयामत के दिन जवाब नहीं देंगे क्या हुजूर को? आपको खबर है ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब हुजूर के इतने पत्थर मारे थे, हुजूर की पिंडलियां फट गई थी। कहां पे? याद है आपको? कुछ याद है? कुछ किसी को पता है? ताइफ में। इतनी कि हुजूर लहू लुहान हो गए। पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे, बैठते हैं तो उठा के मारते हैं। वो कहते हैं एक बाग में हम गए, ये सुना रहा हूं आपको, मेरे सरकार कितनी मोहब्बत करते हैं उम्मतियों से अपने। कहते हैं लहू लुहान है हुजूर। अद्दास नाम का एक गुलाम आया, कहने लगा लीजिए ये अंगूर खाइए। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना चाहा तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती। फरमाया तुम कहां के रहने वाले हो? कहने लगे मैं नैनवा का रहने वाला हूं। तो हुजूर ने फरमाया वही नैनवा जहां यूनुस है? कहा आप यूनुस को जानते हैं? फरमाया हाँ, मैं भी अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी है, वो मेरा भाई है। अल्लाह अकबर। वो अद्दास नाम का आदमी आगे बढ़ा, बोला मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं आप पे ईमान लाता हूं। हजरत ज़ैद कहते हैं हुजूर लहू लुहान थे, मगर जब उसने ये कहा ना कि मैं कलमा पढ़ता हूं तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। सरकार के मुबारक रुखसार पे मुस्कुराहट आ गई। एक बंदा मुसलमान हुआ। हम आयशा से पूछा, हम आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह ये ओहद वाला जो दिन है, नाक कान काटे गए आपके सहाबा के, आपके खुद इतने सख्त हमले हुए आपके ऊपर, तो इससे ज्यादा सख्त भी दिन गुजरा है? कहा ताइफ वाला दिन गुजरा है मेरे ऊपर। 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर पैदल हुजूर गए और फिर उन्हीं जख्मों के हाल में 80-90 किलोमीटर वापस मक्के आए। जब एक बंदा ईमान लाया तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे। आज भी अगर तुम नमाजी बनोगे ना तो तुम्हारे माँ बाप अगर खुश हो ना हो, मगर गुंबद खजरा में मेरे नबी खुश हो जाएंगे। पहले लोग कहते थे भाई हमने रिश्ता वहां करना है जो औरत हमारे बच्चों को दीन दे। इस वजह से नानी तक चेक करते थे, नानी ठीक है तो फिर उसकी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है, और बिल्कुल ठीक चेक करते थे। करना भी चाहिए। इस्लाम कहता है इस्लाम में अगर नानी को देखना है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो ज़ैनब कुबरा करबला की ज़ैनब को देखो। अब हमारे यहां तो ये आला हज़रत फरमाते हैं औरत अगर अपने बच्चे को दुरूद पढ़ के सुनाए, जब वो दुरूद दूध पिला रही हो, देखें आप दाल पर गौर करें, दाल पर फरमाते हैं जब वो दुरूद पढ़ के सुनाए, अगर दुरूद दूध पिलाते वक्त, तो फरमाते हैं अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि ये जो बच्चे पागल होते हैं अपनी मां के पेट से, ये 80 और 70% वो बच्चे हैं जिनकी माओं के पेट में जब वो थे तो उनके बाप ने मां को मारा या उसे टेंशन दी। यानी इसको मेडिकल साइंस कह रहा है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, और इसको आप जाके इसको पढ़िए। ये जो पागल बच्चे हुए हैं इस पे वो रिसर्च किया उन लोगों ने, और कहा इस वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल भी टेंशन, अजियत, हेजिटेशन या किसी तरह का स्ट्रेस या किसी तरह का जो है ना उसको तनाव नहीं होना चाहिए, वरना उसके पेट के बच्चे पे असर होगा।
और डॉक्टर ये हिदायत लिखती है कि औरत को चाहिए कि वो टेंशन से फ्री रहे और ताकत के लिए ज्यादा सेब खाए, सेब में आयरन है, ज्यादा वो बादाम खाए, बादाम में आयरन है, आयरन बढ़ेगा। विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा इस्तेमाल करे, विटामिन डी के लिए वो अमरूद खाए। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो ना भाई, बोलो तो। देखो मेरी तकरीर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कल और कहीं जाके करूंगा, मगर ये कि आप जरा बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हो, और कोई इससे मसला नहीं, इसमें कोई और। देखो तब तक ही पुराने जमाने में कहानी सुनाई जाती थी जब तक हाँ हाँ की आवाज आ जाए। पहले बुजुर्ग कहानी सुनानी, बूढ़ी औरत और बच्चा सो रहा, और जैसी हूं बंद उसने कहा खत्म करो, ये भी सो गया फिर वो भी सो। तो ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे। तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान तेज करते हैं। तकरीर होती नहीं है, इसी वजह से जहां अच्छा ज़ौक़ होता है वहां अच्छे मुकर्रीन, अच्छे शोरा पैदा होते हैं, बस ज़ौक़ इलाकों में नहीं होते। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। भाई अगर शायरी सुनने वाला अगर बादशाह हो तो फिर गालिब और ज़ौक़ जैसे लोग पैदा होते हैं, तो हो जाएगा नहीं। अब मेरी तरफ देखें जरा, जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक माँ अगर आ जाए ठीक तो सुभान अल्लाह, फिर क्या नहीं हो जाए। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तकसीम बहुत बड़ा ये बुरा काम था जिसने किया। बदबख्त इंसान वो जो मर गया, बदबख्त उसने किया जिना, उस पर लानत हो, बदबख्त पर उसने बड़ी बदतमीजी की। ये हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले, ये तकसीम होने से पहले एक चौधरी साहब थे, उनके 100 नौकर थे, 1000 बीघा जमीन, बड़ा चौधरी, और 2 बीबियां थी। उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उनको ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती, उनको तीसरी ठीक मिली। अच्छा क्यों कह रहा हूं? चूंकि नमाजी थी। जल्दी बोलो, कैसी थी बोलो? उसका अब्बा नमाजी, उसकी अम्मा नमाजी, उसके भाई नमाजी, सब नमाजी। यहां आप कोई नमाजी नहीं पढ़ता है, और वो बेचारी घुटन होने लगी, उसको परेशानी होने लगी, मगर उसने कोई बौखलाहट नहीं दिखाई। अपनी बेवकूफ नहीं थी, वो नमाजी थी मगर बेवकूफ होते हैं कुछ नमाजी, वो बेवकूफ नहीं थी। उसने अपनी सौतनों को ताने देने शुरू नहीं किए, मैं नमाज पढ़ती हूँ तुम नहीं पढ़ती। ऐसे कुछ नमाजी भी होते हैं जो अपने अलावा सबको जहन्नमी समझते हैं, ये खुद असल में जहन्नमी होते हैं। जो दूसरे की जन्नत में शक करे उसकी खुद की जन्नत में शक होता है। मोमिन तो ये चाहता है कि हुजूर के सारे उम्मती जन्नत में चले। समझ आ रही है आपके? कुछ आ रही है आपके? हाँ बेटे आप भी बोलो जरा, बोलोगे ना तो मर्तबा बढ़ता है हुजूर के नाम पे बोलने से, कम नहीं होता है ना। हाफिज लोगो भाई, कुर्रा हजरात आप भी बोलो, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाई ऐसा नहीं आपकी पगड़ी बंदी है, हमारे आपसे पहले बंद गई है, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब वो 2 बीबियां तीसरी शादी कर ली, वो सोच रही है कैसे, इसको तरकीब सोच रही है, क्योंकि नसीहत करना आसान है, कब करना है ये बड़ा मुश्किल है, कैसे करना है। इसी वजह से लोग नसीहत करके और उलझ जाते हैं कभी कभी। ऐसी नसीहत नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए उसने क्या सोचा कि चौधरी अगर नमाजी बन गया तो सारे लोग घर में नमाजी। तो उसने ये किया कि चौधरी को देखा दूध लेके जाता है नौकर, तो कहा नौकर तुम लेके नहीं जाओगे दूध? नौकर से कहा मैं लेके जाऊंगी। दूध लेकर के गई, खुद औटा के बेहतरीन बादाम शदाम में बेहतरीन औटा के, और बोली लीजिए चौधरी साहब ये दूध आप पी लीजिए। चौधरी ने दूध लिया, कहा तुम मेरी 2 बीबियां हैं, वो कभी लेकर नहीं आई, तुम क्यों लेके आई हो? कहा चौधरी साहब छोड़िए ना, आप मेरे शौहर हैं, आपका हक मुझ पे ज्यादा है, मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, नौकर का थोड़ी बनता है। आप लीजिए दूध पीजिए। अच्छे से बात की, उसने दूध पी लिया। कहने लगी जरा मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी मुझ पर लाजिम है, लिहाजा उसने पांव दबाने शुरू किए। दबाते दबाते इतनी बेहतरीन तरीके से दबाए, कुछ लोग दबाते तो और दर्द कर देते, उसको पॉइंट मालूम थे, उसने दबाए। चौधरी को जो है ना नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है और मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। एक साहब आए बाहर से विदेश से, घर में आके कह रहे पानी लाओ,
मैं अगर लगा तमाम दुनिया का तुमने सामान उठाया इधर से उधर, एयरपोर्ट पे यहाँ वहाँ, ये 4 कदम पे हुक्म क्यों चला रहे हो? कहने लगे जहाँ दादागिरी चलती है चलाने में अच्छा लगता है, इंसान जहाँ चलती है चलाता जरूर हो। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर। जल्दी बोलो यार। अब एक तो वो मर्द और दूसरा वो चौधरी, बोले तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसने उसकी बेइज्जती कर दी, है ना, है ना। अच्छा ये बताओ, जिसने किसी ने गाली सुन ली उसकी बेइज्जती हो गई ना। हमारे यहाँ यही भाव चल रहा ना, यही हिसाब से चल रहा ना हमारे, यही मुआशरा है हमारा। कोई किसी को गाली दे तो उसकी बेइज्जती हो गई जिसने सुनी। ले, गाली बकने वाला इज्जत वाला है, जो सुन के जवाब ना दे वो बेइज्जत है। ये पुराना, ये उल्टा कैसे बाज बनेली को लग रहे हैं भाई? ये क्या मामला है भाई? कोई अगर जाहिल है और मैं जाहिल नहीं हूं तो उसकी इज्जत है, मेरी नहीं है। जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करे और मैं भी बदतमीजी करूं तो मुझ में क्या फर्क रह गया? जब कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो मतलब वो आपको अपने मियार पे लाना चाह रहा है। खामोश रहना, जवाब ना दो, क्योंकि इन जाहिलों की देने से इज्जत नहीं मिलती। सुनो, अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस अबू बकर सिद्दीक को इज्जत दी है जो गालियां सुन के खामोश रहता है। इज्जत वाला वो नहीं जो गालियों पे जवाब, उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। औरत ने वो कुछ खामोश रही, चली गई, मगर रास्ता नहीं रोका, रास्ता नहीं बदला। और दूसरे दिन फिर आई, मजबूत मुबल्लिगा थी, आके लेके आई दूध के लीजिए चौधरी साहब, अपनी नमाज के लिए कहोगी? कहा देती हूँ चौधरी साहब, आप फिलहाल दूध तो लीजिए। उसने दूध लिया और पीना शुरू कर दिया। कहा फिर पाँव दबाना चाहती हूँ? कहा नमाज के लिए। कहा मैं देखूंगी, फिलहाल मेरा हक तो ना छीने। पाँव दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। चौधरी को भी नींद आ गई। फिर इसने हिम्मत की और बोली चौधरी साहब गुस्सा न करना, बुरा न मानना, अगर आपको जलाल ना आए तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठाऊं। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए थे, आओ देखा ना ताओ, एक जोर से लात औरत के मारी, ऊपर पलंग पे बैठी थी, नीचे गिरी, मुंह उसका पत्थर में लगा, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को जारी होने लगे और मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसकी बाप कितना शरीफ होगा, कैसी तरबियत होगी, उसका घराना कैसा होगा। एक लफ्ज भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला मैं तो तुझे नमाज पढ़ाने आई हूं, तू मुझे मारता है, ये भी नहीं बोली। न जाने कितनी बुलंद मर्तबे और बुलंद अखलाक की वो खातून थी। और फिर उसने रास्ता बदला नहीं, खून उस न पहुंचा। दूसरे दिन भी आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, आती रही, जाती रही, गालियां खाती रही, वो लाते खाती रही, धक्के खाती रही, मगर रास्ता नहीं बदला। एक दिन चौधरी को कुछ रहम आया, कल लगा चौधरी ये बता, तू इतने बड़े चौधरी की बेटी है, तुझे मैं मारता हूं, गालियां देता हूं, फिर भी तू बार बार क्यों आती है? आखिर तुझे कौन सा लालच है? कह लगी चौधरी साहब लालच कोई नहीं है, बात ये मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। चौधरी तेरा नमक खाती हूं। अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे नबी फरमाते बेनमाजी जब मरेगा तो प्यासा होके मरेगा, और ऐसी प्यास लगेगी कि सातों समंदर का पानी पी ले, उसकी प्यास तो नहीं बुझनी ना जो नमाज नहीं पढ़ता। चौधरी बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ खड़ा होगा, जहन्नम की नीचे के हिस्से में होगा बेनमाजी। और जहन्नम बड़ी खतरनाक है, अगर कोई पत्थर फेंका जाए जहन्नम में तो 70 साल लगेंगे उसकी तह तक पहुंचने में। चौधरी तू बेनमाजी हुआ और तू ऐसी मरा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी बनेंगे। मुझे और कोई लालच नहीं, बस अपने बच्चों को जहन्नम से बचाना चाहती हूँ और तुझे जहन्नम से बचाना चाहती हूँ। इसी वजह से तेरी मार भी खाती हूँ, तेरी गालियां भी बर्दाश्त करती हूँ, मुझे और कोई परेशानी नहीं और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत ने जब ऐसा कहा, मर्द उसके दिल पे असर हुआ चौधरी के, बोला सुबह तुम नहीं उठाओगी मुझे, मैं तो बस सुबह को उठा दूंगा, मैं आपको सुबह उठा दूंगा, तुम सुबह मुझे मत उठाना। चौधरी ने जब अपनी बीबी को उठाया और जब नमाज में गया, जब वो सजदे में गया तो औरत भी वुजू करके जब सजदे में गई तो जज्बात को काबू न कर सकी और रोने लगी और कहने लगी मेरे करीम मेरे रहीम, तू बेहतरीन जानने वाला है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, तब मेरा आदमी यहाँ तक आया है। मालिक मैंने कितनी तकलीफें सही है, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मेरे आदमी को बदलना तेरा काम है। मेरे करीम
करीम मेरे आदमी के दिल को बदल दे, ऐ मेरे रब उसके दिल को बदल दे। मैं कमजोर हूँ, तू बेपनाह ताकत वाला है, तू दिलों को बदलने वाला है। मेरे करीम अपने कर्म की भीख अता कर दे। औरत ऐसी रोई कि अल्लाह ने उसके मर्द का दिल एकदम बदला, और फिर उसके बाद उसने कभी तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं की, बल्कि अपने घर में एक बेहतरीन मस्जिद बनवाई, एक बेहतरीन पढ़ाने वाला मौला आलिम रखा, उसने बेहतरीन मसाजिद बनाई, उसके 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीवियां, उसके बच्चे, पूरे इलाका उसे देख के नमाज पढ़ने लगा। उसने गांव-गांव में अपने पैसे से मसाजिद बनवाई, और एक औरत ने पूरे इलाके के माहौल को तब्दील करके रख दिया। एक नेक औरत के कदम क्या आए कि पूरा इलाका बदल गया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, जब वारिस देवा के, तो बेटा वारिस देवा बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के, तो वह हिंदल वली ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जीलानी के, तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज मदीने में पढ़े तो बेटा करबला के मैदान में सर रख के कहता है, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब सर सजदे में रखती थी, इशा में रखती थी, फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा तो झुकाएगा करबला के मैदान में, उठाएगा कयामत के। कहां गई वो माएं, कहां गए वो कुरान पढ़ने वाले जो अपने घरों में पढ़ते थे। अब तो कुरान की जगह भी ताबीज वालों ने ले ली है। बुरा न मानना, मैं ताबीज की बरकत का मुनकिर नहीं, मगर ये जो बेजा काम हो रहा है इससे मुझे थोड़ा बहुत सख्त एतराज है। एक साहब मुझसे बोले मेरे घर में जादू है। मैं उनके घर खाना खाना गया था। मैंने कहा भाई मैं तो ये पैमाना नहीं जानता जादू नापने वाला, मुझे तो नहीं खबर, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे कैसे खबर। कहने लगे चलिए अंदर। उसकी बीबी ने फिर वो ताबीज़ात वगैरह भिजवाए, ये फलां का मियाँ का ताबीज़, ये फलां हजरत का, ये फलां का। हमने इसको मोम जामा किया, इसमें हमने खुशबू लगाई, मगर हमारे घर में कोई फ़र्क नहीं हुआ। मैंने कहा ज़रा कुरान शरीफ उठाइए। कुरान जब उठाया तो उसके ऊपर गर्द जमी थी, धूल जमी थी। मैंने उसे खोला और जब पढ़ा तो मेरी आंखों में कुछ आंसू अल्हम्दुलिल्लाह आए। मैं रोने लगा तो उसने कहा क्यों रोते हैं? मैंने कहा भाई इस वजह से रो रहा हूँ, जहाँ मियाँ के ताबीज़ की इतनी कदर होती हो और जहाँ अल्लाह के कुरान पे धूल जमी हो, वो घर बर्बाद नहीं होंगे तो आबाद थोड़ी हो जाएंगे। अल्लाह को सारी आवाजों में सबसे अच्छी आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है। कुरान जहां पढ़ा जाए वहां बरकती बरकत है। नबी की बेटी से सीख लें तालीम। कुछ है हुजूर की बेटी के, हमारी बेटियों के पास? इकबाल ने कहा कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होकर रहेगा जहां सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। इस वजह से कि घर बनता है औरत से, औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। अब जब उनका ही जिक्र नहीं है तो फिर किसका जिक्र है? सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने देखा और मदीने की औरतें लोरियां सुनाती थी, अरबी गीत सुनाती थी, मगर फातिमा ने हसन हुसैन को कभी अरबी गीत और लोरियां नहीं, वो जब भी सुनाती थी कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ के। कुछ जमाने पहले की बात है, गैर मुस्लिम लड़की की मुसलमान लड़की से थी दोस्ती। अब वो कुरान पढ़ती थी मुसलमान लड़की, गैर मुस्लिम भी देखती थी, वुजू वुजू करके बड़ा तमाम करती है। क्या पढ़ती है तू? ये कौन सी किताब है जिसके लिए तू हाथ पैर धोती है? कहने लगी अल्लाह का कुरान है। तो कहने लगी क्या मैं ऐसे पढ़ सकती हूँ? कि मेरी अम्मी से पूछ ले। उसकी जाके पूछी उसकी माँ से, क्या आप मुझे कुरान पढ़ा देंगे आंटी? उसने कहा अगर तुम ये वादा करो कि तुम किसी को बताओगी नहीं कि तुमने कुरान पढ़ा है तो पढ़ा दूंगी। अच्छा, कुरान है हुदल लिन्नास, ये सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं, इंसानों की हिदायत के लिए। उसने कहा ठीक है, वादा कर लिया, कुरान शुरू किया। अल्लाह का करम देखो कि गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान से पहले नाजरा कुरान पूरा कर लिया। जल्दी बोलो।
पूरा कुरान पढ़ गई, छोटी सी बच्ची। फिर उसने कहा आप प्लान का, मेरा प्लान ये है मैं हाफिजा करूंगी। उसने कहा फिर मैं भी करूंगी। अब मुसलमान लड़की ने हिफ्ज शुरू किया, इसने भी शुरू किया, दोनों लगातार, दोनों में बहस, यहां तक कि मुसलमान लड़की को पीछे छोड़ के गैर मुस्लिम पहले हाफिजा बना। और जब कुरान सीने में आया तो कब नूर उतर गया और कब दिल में वो नूर घर कर गया, खबर ही कोई नहीं हुई। जवान हो गई, रिश्ता आया, रिश्ता हो गया। अपनी मुल्लानी के पास, अपनी कुरान पढ़ाने वाली के पास आई, बाजी के कह लगी मैं क्या करूं बताइए, मेरा रिश्ता जिससे हुआ है वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, अपने माँ बाप को बताऊंगी वो मुझे मार देंगे, अब मैं बगैर कुरान के और इस्लाम के तो जी भी नहीं सकती, तो फिर मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं। ये कह के वो रोने लगी। बोलो मैं बड़ी परेशान हूं। जब वो रोई तो उसकी जो पढ़ाने वाली थी मुल्लानी, उसने उसके सर पे हाथ रखा और कहा बेटी बिल्कुल भी फिक्र न कर, जो कुरान तू मोहब्बत करती है जिस कुरान से, यही कुरान तेरा साथ देगा, तेरी नुसरत करेगा, यही कुरान तेरा साथ। उसने कहा ठीक है। तो कुरान वो उसने उसे दे दिया छुपा के, कि इसको ले जा। वो अपनी शादी के बाद ले गई, उसके एक बच्चा, दो बच्चा, और जब आदमी चला जाता 3 बच्चे हो गए। जब आदमी चला जाता मामूल ये था कि उसका कमरा बंद करती और फिर कुरान पढ़ती और फिर रोती और कहती मालिक मेरे ईमान की हिफाजत करना, ईमान दिया है तो इस पर कर्म भी करना अपना। एक दिन ऐसा हुआ इसके आदमी की तबीयत खराब हुई, वो दिखा के आया डॉक्टर को और फिर आके घर में रोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा डॉक्टर कहता है तुम 1-1.5 महीने में इंतकाल कर जाओगे, तुमको कैंसर है। अल्लाह अकबर। और फिर वो बच्चों के सरों पे हाथ रख के रोने लगा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीबी। ये कह के वो खूब दहाड़े मार के रोया। जब वो थोड़ा रोते रोते खामोश हुआ, इसने हाथ उसके हाथ पे रखा और कहा सुनो, तुम अगर वादा करो आप मेरे सरताज कि आप मेरी बात मान लोगे तो मैं आपका इलाज करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे जो सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया शहर के, तो तुम कह रही है तुम इलाज कर दोगी? बोली मैं जिस डॉक्टर को जानती हूं वो तभी इलाज करता है जब सब मना कर देते हैं। आदमी ने कहा मरता क्या ना करता, का ठीक है फिर तुम मुझे आप ऐसा करो कि तुम इलाज करो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अंदर गई और जाके उसने वुजू किया, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी और उसके बाद सजदे में जाके रोने लगी। और उसके बाद उसने सूरह फातिहा पढ़ा। उसको खबर था उसकी मुल्लानी जो थी वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। उसने सूरह फातिहा पढ़ा और कुरान पढ़ते पढ़ते रोने लगी और कहने लगी मालिक तुझे पूछती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मालिक अपनी बंदी पे करम कर दे, मेरे आदमी को शिफा अता कर दे। रोने लगी, रोती रही, रोती रही, इतना रोई और फिर रो के उसने रोज रो रो के कुरान पढ़ती थी और रोज पानी पर पढ़ के दम करती थी। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, यहां तक कि 2 महीने गुजरे, आदमी ठीक, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, आदमी की सेहत पहले से ठीक। अब उस डॉक्टर के यहाँ चेक कराने गया, चेक करा के आ रहा है, इसका दिल धड़क रहा है। अंदर आया तो अंदर आके रोने लगा। कहा क्यों रोते हो? कहने लगा खुशी के आंसू है, डॉक्टर ने मुझे देखा है तो ये कहा है कि ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कभी कोई बीमारी थी नहीं, ये बता तूने मुझे वो पानी में क्या मिला के पिलाया या किसका इलाज था वो? उसने कहा उसने कुछ मिला के नहीं पिलाया, असल में बात ये है जिस कुरान और जिस इस्लाम से तू नफरत करता है ये वही कुरान है। मैं मुसलमान हूं और मैंने कुरान पढ़ पढ़ के तुझ पे दम किया है। अब तू चाहे बुरा मान या भला, मैं ऐलान करती हूं कि मैं मुसलमान हूं। अब तेरा दिल जो चाहे वो करे। आदमी आगे बढ़ के बोला मैं जो चाहूं वो करूं, तो सुन मुझे भी जरा तू कलमा पढ़ा और मुझे भी मुसलमान कर दे। अरे जब मैं अल्लाह को नहीं मानता था तब तो उसने मुझे जिंदगी वापस कर दी, और अगर मानूंगा तो फिर वो कितना करम करेगा। मगर आज के जमाने की लड़कियों से ये मुमकिन नहीं कि वो लड़कियां अपने कोई अच्छे बच्चे देंगे मुआशरे को। ऐसी भी सहाबियात गुजरी हैं जिन्होंने 3-3 लाशें देखी हैं मगर पर्दे में हो रही हैं। उनके घर की बाप भाई की लाशें देखी हैं मगर पर्दे में नहीं है। यहां तो शादी वाले दिन सारी बेपर्दा हो जाती हैं। हम कितने दीनदार हैं स्टेज से नहीं पता चलेगा, हमारी शादियों से पता चलेगा, जलसों से पता चलेगा कितने गैरतमंद लोग हैं। समझ आ रही है? जलसों से नहीं पता चलेगा, शादी से पता चलेगा।
जब शादियों में हमारे यहाँ की लड़कियां टाइट लिबास पहन करके आती हैं, वो सिहाबिया थी भाई कि 3 लाशों पे गई है फिर भी वो पर्दे में थी। अब उसकी तो मिसाल कहीं मिलती नहीं, मगर फलस्तीन की लड़कियों को मिसाल मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये वसीयत कर दी है, मैं सैयद हूं फिर भी, कि मेरे मरने के बाद अगर मरने से पहले भी कोई फलस्तीन से एक जूता ले आए उन लड़कियों का जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मेरे मरने के बाद जब मैं मरूं तो मेरे सीने पे रख दे, और वो सीने पे रख के मेरी कब्र में दफन के वक्त मेरी सीने पे रख दे, ताकि अल्लाह मुझे उस एक जूते के सदके में बख्श दे। वो कितनी बड़ी खातून है, वो कैसी लड़कियां थी जिन्होंने ये बयान दिए। हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा करके बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। उससे कहा बुर्का ओढ़ते वक्त कौन सोता है, आप क्यों सोती हो? तो कहने लगी इस वजह से सोते हैं, हमारे घर पे जब रातों में बम गिरते हैं तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी से जब मुलाकात हो सैयदा से तैयबा से, तो हम अर्ज कर दें ए बिन्ते रसूल, ए शहजादी रसूल, हमारे बच्चे भूखे मर गए और हमारे जवानों की लाशें निकल गई, हमारे मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हुए, मगर हमने आपके अब्बा का दामन नहीं छोड़ा, न कुरान छोड़ा, न पर्दा छोड़ा। इंस्टाग्राम पे नाचने वालियों को दीन का क्या खबर? वो जो फातिमा नाम रख के, हुजूर की बेटी का नाम रख के, और जो इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रही है, मर के देखे फिर पता चलेगा कितनी बड़ी जुर्म करके आई है, बेगैरत है, जो फॉलोइंग के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश करती है। माशाअल्लाह लिखा है आलिमा और फेसबुक पे आ गई बदबख्त, बेशरम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और सैयदा खत मखदूमा कायनात की कनीजों, खातून जन्नत तो वो है। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा चांद देखा, कल को ईद है, मेरी बेटी ने चांद देखा। अर्ज करती अब्बा मैंने कभी चांद नहीं देखा, मैं चांद देखती नहीं हूँ। फातिमा क्यों नहीं देखती? फरमाया जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उस चांद को फातिमा देखना नहीं। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत में लाखों साल। हुजूर के बाद 6 महीने तक हुजूर की बेटी जिंदा रही, आज भी जिंदा है जाहिरी तौर से। 6 महीने तक हुजूर की बेटी ने रही हुजूर के बाद, मगर कभी मुस्कुराई नहीं। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी जाया करो, ये सुन्नत है हुजूर। आवाज दी कि फातिमा अंदर आ जाऊं। इमरान नाम के एक सरदार साथ में थे, वो कहते हैं अंदर से हुजूर ने कहा फातिमा अंदर आ जाऊं। आवाज दी जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। मेरे साथ इमरान आए, अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? उन्हें न लाए मेरे अब्बा, और मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं? आवाज आई इस वजह से कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। जिसके सदके में पूरी कायनात को कपड़े मिले हैं वो सैयदा। हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई, फिर हुजूर अंदर गए, देखा पूरा चेहरा बिल्कुल पीला है, कमजोर हो रही है, आंखों में गड़े पड़ रहे। मेरी बेटी को क्या हो गया? मेरी फातिमा, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फातिमा बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने फिर कई बार पूछा, तो फिर बेटी बाप पूछे, वो भी हुजूर पूछे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अर्ज करती हैं अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा है। मेरे अब्बा आपके नवासे भी दोनों भूखे सोए हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा अगर आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती जब 17 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था तो मैं हुजूर को देखती थी, दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? अपने खाने के लिए नहीं, ये दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। खाते हैं तेरे दर का और पीते हैं तेरे दर का। हुजूर की बेटी 6 महीने हयात रही, मगर हुजूर की बेटी कभी मुस्कुराई नहीं, बल्कि हुजूर की मुबारक कब्र पे जाती थी, मिट्टी सूंघती थी। हजरत अली कहते हैं हुजूर की कब्र की मिट्टी सूंघती थी सैयदा, और कहती थी अली सूंघो, जैसी मेरे अब्बा की कब्र की मिट्टी में खुशबू है, जो इसे सूंघेगा उसे कभी मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। हुजूर की बेटी हजरत अली कहते हैं 6 महीने के बाद मैंने देखा एक दिन मुस्कुरा नहीं थी। मैंने पूछा क्या फातिमा
तबीयत कुछ ठीक है, तबीयत की बात नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। जिसका बेटा हसन हो, जिसका बेटा हुसैन हो, जिसका शोहर अली हो, जिसकी बेटी जैनब हो, उसको जीना चाहिए था, मगर नहीं, आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा क्यों? कहा आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा था, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने अर्ज की अब्बा क्या ढूंढते हैं? इरशाद फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा को ढूंढ रहा हूं कि मैं आज, इसका मतलब इंतकाल हो जाएगा। अली आपसे एक बात अर्ज करनी थी। जी बोलो। कि जो फातिमा बताएं। का बात यह कि मैं एक इंसान हूं, मेरे अब्बा ने रुखसत किया था मुझे, तो कहा था फातिमा इस हाल में आना, अली से इस हाल में मिलना, आज रुखसत कर रहा हूं, अली तुमसे राजी हूं, मैं दुनिया से जा रही हूं, आपसे अर्ज कर रही हूं कि मैंने कोई खता की हो, कभी कोई बात बुरी लगी हो, मेरी कोई बात आपको तकलीफ दे पहुंची, तो आज फातिमा को जरा माफ कर दें। ए हसन के अब्बा, हसन का ख्याल रखें, हुसैन का, जैनब का, और मुझे माफ करें। हजरत अली कहते हैं मैंने हाथ पकड़ा, फातिमा मेरे घर में तुमने फाके किए, मेरे घर में कपड़े पहमत के पहने, मगर कभी शिकायत कभी किसी से नहीं की, आपको मैं क्या माफ करूं, आप मुझे माफ करके जाएं। हुजूर की बेटी रोई है। हजरत अली कहते हैं अस्मा ने पूछा क्यों रोती है, मौत से डर रही है? कहा नहीं नहीं, जीते जी पर्दा किया है, सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी पोटी है, कितनी पतली है। आज तो शादियों में बेपर्दा, इन्होंने तो फिटिंग के लिबास पहन लिए, ये क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी मेरे नबी को, हुजूर की बेटी को क्या जवाब देंगी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, क्या हमारे घरों की बच्चियों को यह खबर है कि सैयदा खातून जन्नत कौन है? हमारी बच्चियों को यह खबर है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है? उनको खबर है अम्मी आयशा सिद्दीका? कुछ नहीं खबर उनको, सिर्फ ये पता है बंबई में कौन सी लड़की अच्छी नाचती है, किसका डांस अच्छा है, कौन सी बॉलीवुड की नाचने वाली अच्छी नाचती है, या कौन से नाटक में, कौन से सीरियल में कौन सी दास्तानें चल रही हैं। उनको ये खबर नहीं कि बंबई की औरतें उन्हें जहन्नम में ले जाएंगी, और अगर सैयदा से मोहब्बत करेंगी तो सैयदा अपने साथ जन्नत में लेके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस 5-10 मिनट की गुफ्तगू और रह गई। देखो नौजवानों, अपनी बहनों को जाके मेरी बातें बताना जो मैंने आपको बताई। मेरी बहनें अगर सुन रही हो तो जिंदगी कोई मुख्तसर है, जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे जिस्म की जवानियां खत्म, और जब बुढ़ापा आएगा तो ये गुनाह तुम्हारे बाकी रह जाएंगे। याद रखना मेरी बहनों इस बात को, ये तुम्हारे फिटिंग के लिबास ये सब हराम है। इसको कभी गौर किया आपने कि मर्द यहां तक अल्लाह अकबर कहता है, औरत को बस यहां हुक्म है कि वो यहां तक लाए, हाथ बांध ले। क्यों? मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का तरीका अलग कर दिया, औरत का अलग। जब अपनी बहन बेटी को टाइट लिबास में देखो तो तुम्हारा हक है, टोक दिया करो। अपनी बीवी को देखो तो टोक दिया करो कि ऐसा लिबास ना पहनो जिससे तुम्हारा जिस्म जाहिर हो। काबे में जाके जब तुम करोगे सही अपनी बीवी के साथ, तो औरत दौड़ी थी, हाजरा दौड़ी थी, मगर औरत वहां दौड़ी नहीं, उसे मना है। अब आदमी से कह रही है जब हाजरा दौड़ी थी खातून इब्राहिम, तो मुझे क्यों नहीं दौड़ने देंगे, आपकी खातून क्यों ना दौड़े? तो उसने कहा इस वजह से जब वो दौड़ी थी अकेली थी, तू दौड़ेगी तो तेरी बेपर्दगी हो जाएगी, और अल्लाह को ये मंजूर नहीं है। इस वजह से मर्द का हज अलग है, औरत का हज अलग है। और नौजवानों, एक बात आपसे भी अर्ज करके आखिरी बात, सैयद साहब बैठे हैं तो आखिरी बात कर रहा हूं, ये खत्म करता हूं तकरीर अपनी 5 मिनट। जो जिस हाल में उठेगा जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, हाफिज कुरान था, सबसे टनाटन मजबूत पूरे बसरा का, हजरत अली के शागिर्द का हाफिज कुरान शागिर्द, हजरत अली के शागिर्द इमाम हसन बसरी, और उनके शागिर्द वो कुरान हाफिज कुरान, मुरीद उनके। बड़ा मर्तबा हो गया ना, छोटे मर्तबे का आदमी तो नहीं वो, मगर वो एक दिन आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, मुसलमान थी, उसने मुझे देख के कहा तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान होके हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है? कहते उसने इतने लफ्ज कहते हुजूर तब से मुझे पसीने आए, और ऐसा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ कि अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो एक आयत भी मुझे याद नहीं। मेरे सीने से कुरान छिन गया,
और हुजूर कुरान छिनाए कहीं मेरा ईमान न छिन जाए। मैं नौजवानों से पूछता हूं, उन लोगों से जो कुरान तो पढ़े हुए हैं मगर फेसबुक तो 2 घंटे देख लेते हैं मगर 10 मिनट भी वो कुरान नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब क्या है? वो बर्बाद हो चुके हैं। फेसबुक पे कितनी बहस कर ले मगर जमीर के अंदर बहस नहीं कर पाएगा अपने जमीर से। इंस्टाग्राम पे तेरे कितनी फॉलोइंग हो जाए, तेरी 3-3 घंटे तू देख ले, मगर याद रख क्या इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख करके कब्र में जाने वाले उन आंखों से हुजूर को पहचान पाएगा जिससे गंदी वीडियो देख के गया है? बोल मेरे भाई। इमाम हसन बसरी का शागिर्द मुरीद इमाम हसन बसरी उसकी ये बात सुन के बेहोश हो गए, इतना रोए और फरमाया अब तक मेरी नजर में जितने लोग भी बेईमान होके मरे वो सब बदनिगाही करते थे, उनकी निगाहें पाक नहीं थी, उनकी आंखों में हया नहीं थी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। जब आप मरोगे तो मेरी बात समझोगे कि ये बात भी ठीक बात कहता था, उसकी बात हमने समझी नहीं, मजाक उड़ा दी, तकरीर समझी उसकी बात। अगर तकरीर नहीं कर रहा हूं आपसे, लफाजी नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारी आंखें नहीं, ये तो हुजूर ने फरमाया आंखें इस वजह से बनाई अल्लाह ने कि इससे अल्लाह का दीदार हो। मगर यही आंखें कयामत के दिन अगर ये अर्ज कर दे मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि तेरा दीदार करें, मगर इसने इतना गंदा कर दिया कि अब तुझे देखने के लायक नहीं। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। सोते हो तो मोबाइल देख के, उठते हो तो मोबाइल देख के। यहूदियों ने तुम्हें पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया अपने, उन्होंने हमारी तन्हाइयां बर्बाद कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुसलमानों। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ दे देंगे अल्लाह के नाम पे? तो उसने कहा मैं तो जिना करता हूं एक रात में एक लड़की के साथ, तू रात को आ जाना, तू मुझे पसंद है, मैं तुझे दे देता हूं, ले बच्चे को खिला ले, अपने खिला जा खाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस गई, फिर वापस उसी आदमी के पास जाना पड़ा क्योंकि बच्चे रोते रोते बेहोश हो गए। अम्मा कुछ लाई, दामन पकड़ के हिला रहे हैं, तो मां मजबूरी में गई, तुझे जो करना हो वो कर लेना, फिलहाल मुझे खाने के लिए दे दे। वो चली गई, खाना पाना खिला के बच्चों को सुला के रात को आई, बिस्तर पे लेटी है, वो अंदर आ रहा है जिना करने के लिए, ये आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है, वो और आगे बढ़ रहा है, वो और कांप रही है, वो और आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है। उसने उसका हाथ लगाया तो उसकी आंखों से गरम गरम आंसू टपके नीचे को, वो फूट के रोई। तो उसने कहा रोती क्यों है, ड्रामा दिखाती है, पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूं मालिक तेरी बंदी अगर मां ना होती और मेरे मजबूर ना होती तो मालिक कभी ये जिना ना करती। तू खुद इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, अपनी गुनहगार बंदी को माफ कर देना। मालिक करीम ऐसी रोई फूट के, अल्लाह का ऐसा करम हुआ उसके रोने से उसका दिल धुल गया जो जिना करता था, जानी, पेशेवर जानी। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंख खोल दी। चली गई, इस सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। सो गया रो रो के, कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खोला, कौन? सामने जो बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। इसने कहा मूसा कोई चेक कर लो, गलत रास्ते पे आए, मैं तो बदकार इंसान, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा, मैं इस एरिया का सबसे घटिया इंसान हूं, मैंने इतनी इज्जतों पे डांके डाले हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? तो पूरी बात बता के रोने लगा। कितना रोया था? कहा मेरी आंखों के आंसू गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा मेरे बंदे से कहना मूसा वो जो रो रहा था ना रात, तो उसके आंसू उसके रब को पसंद आ गए, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे एक बार में। अल्लाह फरमाता है हाँ जमीन आसमान के बराबर भी तू गुनाह कर ले, इतना सच्चा रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तुझे माफ कर दूंगा। आओ मेरे भाइयों, अपने रब से अमीरों के सामने तो रो लिए, जमाने वालों के सामने आंसू बहा लिए, अब जरा मुसल्लों पर भी आंसू बहा लें, उससे तौबा करें, उससे कहें मालिक दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे।
हम भागे हुए हैं, तेरे दर के भागे हुए मुजरिम तेरे सामने सिलेंडर करते हैं। आप लोग बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं। दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाएं सामने। जो सुन्नत